सुखदेव जी बट वृक्ष के नीचे उसी आसन पर बैठ गए। परीक्षित महाराज ने खड़े होकर के तिलक किया है। चंदस महल पुंडम पवित्र पापुनासनम आपदा हरते नित्य लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा। तिलक किया है और तिलक करने के बाद में सुखदेव भगवान की परीक्षित जी ने आरती की है। हरि हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। उसी समय आरती करने के बाद अपने दो प्रश्नों को रखा है और उन्हीं दो प्रश्नों को सहज और सरलता से समझाने के लिए हर राजा की कथा सुनाई, हर रानी की कथा सुनाई, यहाँ तक यह कि 5 वर्ष के बालक तक की कथा सुनाई, जिससे समाज के हर व्यक्ति को एक नया संदेश मिल सके। भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान परीक्षित को यही पावन कथा हरिहर क्षेत्र गंगा के किनारे श्रवण करा रहे हैं। भगवान ने जब भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कमल से जिस समय ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, अब ब्रह्मा जी जिस समय कमल से प्रकट हुए भगवत श्रोताओं, तो ब्रह्मा जी जब संसार में आए तो जल ही जल था, जल ही जल। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ देखा जल ही जल, तो जल में ब्रह्मा जी को काय के रूप में 2 शब्द दिखाई पड़े। कौन कौन? एक ता और दूसरा पा। ता और पा को मिला तो दोनों को क्या हो गया? तप। यानी अभी संकेत मिला के लिए और तप करो तब तुम इस पृथ्वी पर सक्सेस सफल हो सकते हो। ब्रह्मा जी जल में चले गए, फिर तपस्या करना शुरू की। तो कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का कुछ हिस्सा जल से खाली पाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे पृथ्वी जलमग्न थी, ये रियल में है, पृथ्वी जलमग्न थी। जैसे हमसे पहले जो बुजुर्ग आपसे पहले आपको मिले थे, उस समय 1-2 पाइप लगा के जमीन से पानी निकल आता था। अब तो कहीं कहीं ऐसी पोजीशन हो गई है कि समर के अलावा ही आपके यहाँ जो 1.25 इंची पाइप वाला ही है, वहां पानी मिलता ही नहीं। बड़े बूढ़ों के जमाने में थोड़ा पाइप लगा के इंजन ऊपर रख के पंखा पानी निकाल लिया जाता था। आज वाटर लेवल नीचे जा रहा है। आपको जब इतने ऊपर पानी मिला तो तुमसे पहले लोगों को और ऊपर था, उससे पहले और ऊपर, उससे पहले तो तैरता ही था। ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यहाँ 4 पुत्रों को जन्म दिया है, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 धीरे धीरे जब बड़े होते रहे, 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने पिता से वरदान मांग लिया, पिताश्री मुझे वरदान दे दो, मैं सारे जीवन 5 वर्ष का ही बना रहा हूं। क्योंकि जो छोटे बच्चे की मौज में कटती है वो बड़े की नहीं कटती है। इसलिए उन्होंने संसार का झंझट देख के वरदान मांग लिया, पिताजी 5 वर्ष के ही बने रहे, मौज में कटेगी। क्योंकि जिम्मेदारी 5 वर्ष के बालक पर नहीं होती है, 5 वर्ष के बालक की जिम्मेदारी तो माता पिता और परिवार पर होती है कि आप उसका पालन पोषण कैसे करेंगे।
तो बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा प्रभु वरदान दे दो, हम 5 वर्ष के ही बने। अच्छा, हम आप सब जानते हो कि बच्चे की जिम्मेदारी हम लोगों पर कितनी बड़ी होती है। पिता तो पिता, क्योंकि पिता से बच्चा जो मांगे वो पिता देता है। घरों में देखा होगा छोटे बच्चे अगर माँ से पैसा मांगेंगे तो माँ एक बार मना कर देगी, लेकिन अगर बाप पास में खड़ा है, बच्चे ने पैसा मांग दिया तो माँ मना करेगी, पर बाप यही कहेगा दे दो, क्योंकि कमाते हम केवल बेटे बच्चों की खुशियों के लिए। दे दो भाई, कमाते दमाते 10-5 रुपए का इधर उधर चलता है, क्योंकि जिम्मेदारी है पिता पर। इधर धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद में उन्होंने देखा क्या करें, तो ब्रह्मा जी की वाणी से सरस्वती का जन्म हुआ। सरस्वती जंगल को निकल गई, और सरस्वती जिस समय जंगल के लिए निकल गई भगवत श्रोताओ, तब तक इधर ब्रह्मा जी ने क्या किया, 10 पुत्रों को और जन्म दिया है। अंगरा, पुलय, प्लस्तु, दक्ष, क्रतु, भृगु, अत्रि, मरीच, कश्यप और नर। इनसे कहा तुम सृष्टि का सर्जन करो। इन्होंने कहा पिताजी वरदान दे दो। बोले क्यों? बोले हम तो 10 के 10 महात्मा बनेंगे। हाँ, इस संसार के झंझट में नहीं पड़ेंगे, महात्मा बन जाएंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। पिता वरदान दे दिया, बड़ा मन दुखी हुआ, तो दोनों भाइयों के बीच से रुद्र यानी शंकर जी से कहा तुम सृष्टि का सर्जन करो। तो जहरीले जीव जंतु बिच्छू बर्रैया करने लगे पैदा, उनको रोक दिया। इधर ब्रह्मा जी को लगा कि अब चलो अपने पिता से मिलकर शंका का समाधान करते हैं कि सृष्टि पर सृजन कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी अपने पिता की खोज में जंगल में निकले, और जब जंगल में ब्रह्मा जी निकले साहब, तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा, जंगल में ब्रह्मा जी ने देखा कि जो सरस्वती थी वो उधर से आ रही है, इधर से ब्रह्मा जी जा रहे हैं। सरस्वती का सुंदर रूप देखा तो ब्रह्मा जी सरस्वती को भूल गए कि ये मेरी बेटी है, और सरस्वती ब्रह्मा जी को भूल गई कि ये मेरे पिता है। यहाँ तक हुआ साहब कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी सरस्वती के साथ में अपना खुद का विवाह कर बैठे। जब ये बात देवताओं को मालूम पड़ी है कि हे ब्रह्मा, तूने अपने खुद की बेटी के साथ विवाह कर लिया, इसलिए जा, हम सब तुझे श्राप देते हैं और तुझे हम सब ने इस पूजा से बाहर निकाल दिया। कहीं भी कोई पूजा पाठ होगा वहां तेरा स्थान नहीं होगा। ब्रह्मा जी को इस समय पूजा से बाहर निकाला। ब्रह्मा जी का मन बड़ा खिन्न हुआ, और ब्रह्मा जी का मन जब बड़ा खिन्न हुआ तो ब्रह्मा जी ने बैठ के जब मंथन किया, विचार किया, तो ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी जिसको बनाया सरस्वती का ब्रह्मा जी ने त्याग कर दिया है। और जब ब्रह्मा जी ने त्याग कर दिया है और देवताओं की शरण में पुनः फिर पहुंचे, तो अब त्याग करके दूसरा शरीर धारण करके जब पहुंचे तो आज स्थान दे दिया है। स्थान तब कहा है कि ब्रह्मा जी तुमने धर्म के लिए तुमने पत्नी का त्याग कर दिया है, इसलिए जाओ। अभी तो तुम्हें पूजा से बाहर निकाल दिया, लेकिन तुमने एक स्त्री का त्याग कर दिया, इसलिए तुम्हें अब पूजा में प्रथम हिस्सा मिलेगा। तो अब कहीं भी पूजा होती तुम्हारे यहाँ कहा जाता भैया करो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, तो ब्रह्मा जी का नाम पहले रख दिया है, क्योंकि धर्म के लिए एक स्त्री का त्याग कर दिया है। लेकिन आज के लोगों की सोच, एक स्त्री को लेकर दिल्ली भाग जाते हैं, परिवार को भी छोड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भक्ति के लिए इतना बड़ा संकल्प अपने जीवन में लेकर के रहे। मेरे भागवत श्रोताओ, उसके बाद में ब्रह्मा जी ने एक नहीं, ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया है दाई बाई भुजा से। और मनु शत्रुपा को जन्म देने के बाद मैत्री शक्ति के द्वारा 3 कन्याएं और 2 पुत्र पैदा होते हैं। कौन कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बालक पैदा होते हैं। देवूति, आकुति और प्रसूति 3 कन्याएं पैदा होती हैं, जिसमें आप लोगों को प्रसूति का आख्यान सुनाने के लिए जा रहे हैं।
जिन प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। और प्रसूति का विवाह जिस समय महाराज दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है, तो दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है तो दोनों का जीवन बड़ा कुशल कट रहा है। ऐसी इस परमात्मा की कृपा होती है कि राजा दक्ष के यहाँ एक नहीं 16 कन्याएं पैदा होती है समय आने पर। और 16 कन्याएं जब दक्ष के यहाँ आती हैं तो धीरे धीरे कन्या विवाह के योग होती है। और जब ये कन्या विवाह के योग होती है तो दक्ष के द्वारा इन कन्याओं का विवाह किया जाता है, जिसमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। 13 कन्याओं का, एक कन्या पितृगणों को ब्याह दिया और एक कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ कर दिया है। इस कन्या का क्या नाम है? इसका नाम है स्वाहा। जब हम हवन करते हैं और जब तक हम स्वाहा नहीं बोलेंगे तब तक अग्नि देवता हमारी आहुति स्वीकार नहीं करेंगे। अब आप समझ लो, अग्नि देवता अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं, कहते हैं कि जब भी आहुति डालो तो मेरी पत्नी का नाम लो। यानी कि अपना और अपनी का पत्नी का सम्मान बराबर दर्जा पर होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग पत्नी को तो बिल्कुल गिरा हुआ समझते, बोले हम करेंगे वही होगा। अरे तुम्हारे जीवन का एक आधा हिस्सा है पत्नी। और पत्नी का नाम नहीं तो आहुति स्वीकार नहीं। हम लोगों का सब बड़ा सिस्टम खराब होता चला। हम लोगों के बीच में अगर कोई आ जाए तो हमारी साली की प्रशंसा करने लगे तो हम लोग तालियां बजा बजा के अट्ठास मार मार के और साली की प्रशंसा सुन रहे हैं, साली की बातें सुन रहे हैं। और उसी जगह पे कोई घरवाली की बातें शुरू कर देते, बोले बंद करो यार रामायण बहुत हो गई। यानी घरवाली की बातों पे, साली की बातों पे अट्ठास मार के हंस रहे, बड़ा बढ़िया प्रवचन चल रहे हैं, और घरवाली की बातें शुरू कर दी तो बोले बंद करो रामायण बहुत हो गई। तो इसलिए पत्नी को का जो दर्जा है वो पति के बराबर है। लेकिन भागवत श्रोताओं, अग्नि देवता के साथ विवाह कर दिया। एक लड़की और थी जिसका नाम था सती। इन सती का विवाह और भोले बाबा के साथ कर दिया। और सती का विवाह जिस समय भोले बाबा के साथ कर दिया, अब तो दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं का विवाह हो चुका। और कन्याओं का विवाह होने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ पर एक यज्ञ कराया है। और यज्ञ जिस समय कराया तो यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया है। और जिसमें भोले बाबा स्वयं दामाद बने हैं दक्ष प्रजापति के, वो भी पहुंचे, उनका भी आसन था, विराजमान थे। और जब भीड़ लगी थी उसी समय हुआ क्या, दक्ष प्रजापति यज्ञपति बने थे। क्योंकि कथा में 2 लोगों का बड़ा सम्मान होता है। कौन कौन? एक यज्ञपति का और दूसरा परीक्षित का। जिस समय यज्ञपति समाज सभा में आए तो सब लोग उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए। और जब समाज में खड़े हो गए सब उनके सम्मान के लिए खड़े थे। पर भगवत श्रोता, भोले बाबा अपने आसन से नहीं हिले। भोले बाबा अपने आसन से नहीं हिले। दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ देखा तो दिल बड़ा खुश था, प्रसन्न था कि मैंने खर्च किया है, यज्ञ में सभी को बुलाया। पर जिस समय भोले बाबा की तरफ नजर पहुंची तो मन खट्टा हो गया। क्योंकि जीवन में जख्म देने वाला कोई और नहीं होता है। जीवन में तुम्हें ज्यादा दुख देने वाला कोई और नहीं होता है। क्योंकि लोहे को मिटाने वाली जो लोहा जिससे बहुत प्रेम करता है वो जंग ही लोहे को समाप्त कर देती है साहब। भोले बाबा अपने आसन से नहीं हिले क्योंकि हम दामाद हैं। और हम एक भोले बाबा की कथा नहीं सुना रहे हैं। आज भी साहब जितने भोले बाबा जब ससुराल में पहुंच जाए ना, ससुराल में जब पहुंच जाए तो ये सब भोले ही बाबा बन जाते हैं। फिर ससुर का सम्मान खुद नहीं करते, ससुर से खुद का सम्मान कराते हैं। और जिस समय भोले बाबा ससुराल में पहुंचे तो 70 साल का ससुर, 65 साल का ससुर, 55 साल का ससुर उसके पैरों की तरफ नहीं बैठेंगे, उसकी खोपड़ी पे ही जाकर के बैठेंगे। लेकिन साहब मेरी समझ में तो सम्मान इस संसार में 2 लोगों का होना चाहिए।
या तो सम्मान उम्र का हो या सम्मान ज्ञान का हो, क्योंकि बीच के सारे रिश्ते ये सब ढकोसला बना पड़ा है यहाँ पर। वैसे लोग यहाँ भी दामाद के पैर छूते हैं, माताओं को नहीं छूते, लेकिन कभी भी दामाद के पैर नहीं छूना चाहिए, ना सास को छूना चाहिए और ना ससुर को छूना चाहिए। और अगर समझदार वो दामाद है तो बूढ़े सास ससुर से पैर छुलवाना भी पाप है, नहीं छुलवाना चाहिए। और साहब दामाद की तो बात छोड़ दो, सच अगर पूछा जाए, हृदय से पूछा जाए, अपने आसपास देखा जाए और प्रदेशों को देखा जाए तो हमारे प्रदेश की ज्यादा दुर्गति है। और उस दुर्गति के आधार पर सच अगर पूछा जाए तो हमें अपनी बेटियों के भी पैर नहीं छूना चाहिए। समझ गए ना? हमें अपने यहाँ घर में बिटिया पैदा होती है, उस बेटी के भी पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में बेटियां बाप के पैर छूती हैं। समझ गई ना? उत्तराखंड में बेटियां अपने माँ के पैर छूती हैं, उत्तराखंड में बेटियां अपने बुआ के पैर छूती, चाची के पैर छूती, बड़ी अम्मा के पैर छूती, बड़े भैया के पैर छूती हैं, चाचा के पैर छूती हैं। लड़कियां समझ लो, राजस्थान में यही हाल है, सूरत गुजरात में यही हाल है, पंजाब में यही हाल है, मध्य प्रदेश में यही हाल है, और ये हाल बिहार में है। लेकिन हमारे प्रदेश में केवल उल्टा है सिस्टम, क्योंकि हमारे यहाँ लड़की पैदा हुई तो बोले देवी पैदा हुई, देवी के खूब पांव छुए जा रहे, लेकिन देवी का इतना सम्मान देवताओं को इतना क्यों ठुकराया जा रहा है भाई? जब देवी के पैर छुए, देवी पैदा हुई तो देवता के तो पैर छुओ, लड़का पैदा हुआ तो देवता उसके भी तो छुओ, क्योंकि खाली देवी का सम्मान तो देवता नाराज हो जाएंगे। लेकिन क्या है, ये प्रथाएं सारी उल्टी हैं। लड़का अगर छोटा हो तो बड़े वाले के पैर छुएगा, और लड़कियों में देखोगे लड़की छोटी है तो बड़ी वाली छोटी के पैर छुएगी, और लड़का छोटे वालों बड़े वाले। कैसा घचड़ पचड़ बना रखा है। यानी कि रिश्ता साफ कहता है, दामाद जब ससुराल में आता है तो क्या कहता है? दामाद जब ससुराल में आता है तो कहता है आपसे पापा कहता है ना, और आपकी पत्नी से मम्मी या माता। अच्छा, आप बेला बाजार में जाओ, और बेला बाजार में आप जाओ, पीछे से कोई कह दे पिताजी, तो आप क्या समझोगे? दामाद जी आ गए, क्या समझोगे? यानी किसी ने अगर आपको पापा बोल दिया तो समझ लेना कि आपका कोई बेटा है। इसलिए जो रिश्ता है वो साफ कहता है कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप बन गया हूँ, जिस दिन से अपनी बेटी का रिश्ता तेरे लिए कर दिया है। तो जैसे अपने बाप का सम्मान करता वैसा मेरा कर, क्योंकि तू मेरा बेटा बन चुका है। हमारी माताओं से क्या कहता है? मम्मी। बिदुना पहुंच जाओ, पीछे से कोई मम्मी कहते तो क्या समझोगी? दामादी आ गए, निकालो 500 का पकड़ा। लेकिन नहीं, अगर कोई मम्मी बोल दे तो समझ लेना कि आपका कोई बेटा है, चाची बोल दे तो भतीजा है, बुआ बोल दे तो भतीजा है, साली बोल दे तो जीजा है। रिश्ता ही तो साफ बता रहा है कि आप क्या हो। यहाँ मामा पैर छूता है भांजे के साथ, उसी की अम्मा, उसी की बहन, तुम्हारी अम्मा बनी है, बहन के पैर तुम छू रहे हो, और भाई को बड़े भैया से अपने पैर छुलवाए। एक माँ जन्म दिया, उद्धार होना मुश्किल, वो डबल मामा उसी से पैर छुलवा रहे। और मामे में अंतर क्या है कि मामा पैर छूता है भांजे के, और अगर मामा का कोई लड़का भांजा से बड़ा हुआ तो भांजा पैर छूता मामा के बड़े लड़का के। बाप हेल्पर हो गया, लड़का कंडक्टर बन गया। इसलिए क्या करना है, संसार में दो लोगों का सम्मान होना चाहिए। दामाद आए दूर से ही सीताराम बोलो। अब पहले तो हमने देखा, पहले की माताएं हमारी बड़ी अच्छी थी, बड़ी बूढ़ी, वो पैर कम छूती थी, दोनों हाथ पकड़ती थी और दोनों हाथ इधर उधर झूठे कर देती थी। क्या किया जाता था? मीठा लिया जाता था। वाह भाई वाह।
ऐसा सिस्टम था, कितना सम्मानीय सिस्टम था कि बेटे लंबी उम्र तक जियो। लेकिन आज एक 20 साल का लड़का एक 70 साल की बुढ़िया से पैर छलवा रहा, नरक में जाएगा ऐसा व्यक्ति। यानी भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और किसी के लिए पुष्प यदि बन ना सको तो कांटे बन के मत रहना। किसी का सम्मान अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा भी अधिकार नहीं किसी से सम्मान चाहो। भोले बाबा ने यज्ञ किया, सारे हैं लोगों से हाथ जोड़ लिए, बोले अब तो बुद्धि खराब हो गई, फिर यज्ञ का मतलब ही क्या है? बोले आप लोग जाओ